अच्छा, तो देखो हमारे पास रैंड इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली रैंड इंडेक्स हमारे पास ना क्लस्टरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्लस्टरिंग में बेसिकली रैंड इंडेक्स होता क्या है कि ये मेजर होता है सिमिलैरिटी का बिटवीन द डेटा पॉइंट्स जो किसी भी क्लस्टर्स में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्लस्टर में जो हमने क्लस्टर्स बनाए हैं उसमें वो कितने सही हैं, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम रैंड इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास रैंड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, टी बी प्लस टी एन बाय टी बाकी सारे जो भी पॉइंट्स हैं, टी बी टी एन एफ पी एफ एन। समझ, ये एक्यूरेसी वाला फॉर्मूला ही है जो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लस्टर्स गिवन है। उन 3 क्लस्टर्स में हमारे पास 3 डिफरेंट हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, या लेबल्स कह लो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स निकालने हैं कि हैं कितने डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, हम इन तीनों क्लस्टर्स के डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट्स कितने आ गए, हमारे पास 17 आ गए, सही। तो अब सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो या कह लो कि कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं, हमने क्या है इसका फॉर्मूला, ये सी है, सी फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे टोटल जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स है 17 और 2, ठीक है। अब ये हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं या कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, हमने लिखा 17, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने ये दबाया, देन हम लिखेंगे 2, हमारे पास क्या है 136, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो हैं 136। अब थर्ड स्टेप ये है कि हमने टोटल जो पॉजिटिव्स है ना, टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव्स मतलब टी पी प्लस एफ पी वो निकालने हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो है ना, हम कैलकुलेट करेंगे हर क्लस्टर में कितने डेटा पॉइंट्स है और उसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ठीक है। अब ये याद रखो, बस नीचे टू आएगा, हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो ये होगा ना, ये ऊपर वाले नंबर ये क्लस्टर्स में जितने डेटा पॉइंट्स है वो है, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ 6 हैं तो 6 2, यहाँ भी 6 हैं 6 2, यहाँ कितने हैं 5 हैं तो 5 2, ठीक है। तो हमारे पास टी वी प्लस एफ पी क्या आ गया, 40 आ गया, सही। अब हमारे पास जो सेकेंड स्टेप है ना, वो क्या होता है कि हमें सेकेंड स्टेप में टी पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल जो ट्रू पॉजिटिव्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास हम देखेंगे कि कितने पेयर्स जो है वो लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास इसके कितने क्रॉस के कितने पेयर्स हैं, 5 हैं। इसका तो कोई पेयर ही नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। जो पेयर्स बन रहे हैं ना किसी भी क्लस्टर में, हम सिर्फ वो लिखेंगे, यहाँ कितने 5, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2 ही रखेंगे, 5 2, ठीक है। 5 2 है पहला वाला, सही। अब सेकंड में देखो हमारे पास कोई पेयर बन रहा है, हाँ हमारे पास सर्कल का पेयर बन रहा है, कितने हैं 4 डेटा पॉइंट्स है, बाकी क्रॉस और माइनस का तो है ही नहीं। तो हमने क्या लिखा 4 2, ठीक है। फिर थर्ड में क्या है देखो, इसका बन रहा है माइनस का, कितने हैं 3 है, और इसके भी बन रहे हैं 2। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे किया 3 2 और यहाँ पे किया 2 2, ठीक है। अब इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 2 पॉजिटिव्स आ गए। अब एफ पी निकालना है तो हम जो हमने टी पी प्लस एफ पी निकाला था उसमें से माइनस कर देंगे टी पी को, तो एफ पी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो आया था हमारे पास 40, इसमें से माइनस कर दिया 20, तो हमारे पास एफ पी आ गया 20, सही है। तो हमारे पास 2 आ गई ये चीज़ें, टी पी और एफ पी आ गए, ठीक है, 2 पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल नेगेटिव्स निकालने हैं। अब टोटल नेगेटिव्स कैसे आएंगे, जो हमारे पास ये जो टोटल पेयर्स हमने निकाले थे ना, अब यहाँ पे इसका काम है, ये जो टोटल पॉसिबल पेयर्स थे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर्स हैं जो भी ट्रू पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की कंडीशंस बन सकती हैं। तो अब जब हमारे पास दोनों आ गए, हमारे पास टोटल पॉजिटिव्स आ गए, तो हम टोटल नेगेटिव्स भी निकाल लेंगे, टोटल पॉजिटिव माइनस के टोटल पेयर्स में से। तो 96 है, 96 क्या हुआ टोटल नेगेटिव्स, जो कि क्या है टी एन प्लस एफ एन, सही। अब हमने क्या करना है, हमने वही सेम चीज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ एन मालूम करेंगे, एक चीज़ मालूम करेंगे। सबसे पहले हम एफ एन मालूम करेंगे फॉल्स नेगेटिव, और फिर उसको माइनस करके टी एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव होती क्या चीज़ है, फॉल्स नेगेटिव में हम क्या करेंगे, फॉल्स नेगेटिव कैसे आ रहा है हमारे पास, देखो कि हमने क्या किया है, ये जो 3 × 5 है ना, ये कैसे आया, हमारे पास क्रॉस कितने हैं यहाँ पे पहले क्लस्टर में,
5 है। अब इन बाकी जो दूसरे क्लस्टर्स में क्रॉस है इनको भी तो इधर होना चाहिए था ना। तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा देखेंगे सिर्फ उन्हीं क्लस्टर्स के उस बिहाफ पे जहाँ पे ग्रुप बन रहा होगा। तो हमने क्या किया, 5 × 3, मतलब कि ये भी हमारे पास इधर होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ 5 × 3 किया है, या हम एफ एन निकाल रहे हैं। 5 × 3 किया, ये 3 × 5 किया, सेम बात है। ठीक है, प्लस 2 × 1। अब ये 2 × 1 क्यों किया है कि देखो हमारे पास जो ये वाला क्लस्टर है, ठीक है, यहाँ पे भी तो ये, अगर ये यहाँ पे ये हो जाता, ये वाला बीच वाला, बस तुमने ये करना है कि जहाँ पे जो है ना जो ग्रुप बन रहा है ना, तुमने उसके हिसाब से लिखना है। यानी ये 5, तो 5 की बात करेंगे तो हम इन तीनों की बात करेंगे। ठीक है, और इस 2 वाले की बात करेंगे तब हम इसका तो पहले ही बता चुके ना, तो इसलिए हम इसके लिए सिर्फ इसकी बात करेंगे। 2 × 1, इस वाले पेयर में हमारे पास ये वाला भी होना चाहिए था, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 × 1। ठीक है, 5 × 3 प्लस 2 × 1। हम ये देखेंगे, अच्छा समझ लो, हम ये देखेंगे कि क्रॉस वाली जो चीज़ है ना, कहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं। जहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं हम उसके हिसाब से निकालेंगे। अगर ये नहीं होता इधर, सिर्फ ये 1 होता, तो हम सिर्फ लिखते 5 × 1। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा था, इसलिए हमने इसका भी बताया कि 2 × 1। सही। अब हमने क्या किया, अब हमने ये इन दोनों को प्लस किया, और हम इसमें प्लस करें 1 × 4। ये 1 × 4 क्या है, ये वाला सर्कल 1, और बाकी ये 4। ठीक है, तो 1 × 4 इस चीज़ के, या 4 × 1 समझ लो, जो भी ये वाली जो पेयर्स हैं इसमें ये होना चाहिए था ना सर्कल, इसलिए हमने क्या लिखा है 4 × 1। ठीक है, अब बाकी हमारे पास यहाँ पे पेयर बन रहा है, जो अब हम नेगेटिव को देखेंगे। ठीक है, तो 3 × 1 हमने इसलिए किया कि ये वाला जो है वो इधर होना चाहिए था, या फॉल्स नेगेटिव हो गया, कि भाई फॉल्स नेगेटिव हो गया ना, कि यहाँ पे होना चाहिए था इसको पॉजिटिव में, लेकिन ये नेगेटिव में चला गया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 3 × 1। सही। तो इस तरीके से हम फॉल्स नेगेटिव्स निकालते हैं, उन सबको ऐड किया तो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आ गए 24। टी एन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नेगेटिव में से एफ एन को माइनस कर देंगे, टी एन आ जाएगा हमारे पास। सही। अभी हमने मैट्रिक्स बना लिया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, टी पी एफ एन सबको पुट कर लिया। अब हम रैंड इंडेक्स निकाल लेंगे। रैंड इंडेक्स से फॉर्मूले में सब वैल्यूज़ डाली, जो कि क्या आया 0.68। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास या तो रैंड इंडेक्स जो होता है ना आर आई, वो 0 और 1 के बीच में लाया करना चाहिए। अगर तो वो 0 होता है तो मतलब कि जो पॉइंट्स है ना वो टोटली डिसिमिलर है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर 1 होता है तो मतलब बिल्कुल सिमिलर है, सही, हमने जो क्लस्टरिंग किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो ये होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो इसके 0 और 1 के बीच में ही लाया करनी चाहिए। तो बस ये होता है रैंड इंडेक्स।